हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। मोस्टली जब भी हम एक्सेल की इंटरव्यू देने जाते हैं तो हमसे बड़े ही बेसिक ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं जिससे हमारी नॉलेज चेक की जाती है। और ऐसे ही क्वेश्चंस कुछ आज मैं इस वीडियो में आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ जो कि इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में हम टोटल 5 क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और मैं साथ ही में आपको बताऊंगी कैसे आपने इन क्वेश्चंस का रिप्लाई करना है इन केस आप इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो फर्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है इंटरव्यू में वो ये पूछा जाता है कि जो एक्सेल का मिनिमम फॉन्ट साइज़ क्या होता है। देखिए, जब भी हम फ़ॉन्ट की बात करते हैं तो कोई भी आप सेल सिलेक्ट करते हैं तो फ़ॉन्ट आप कहाँ से देखते हैं, होम टैब में जाते हैं और यहाँ से आप फ़ॉन्ट को डिक्रीज़ करते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसको डिक्रीज़ किया तो सबसे कम आपको यहाँ पे 8 दिखाई देगा, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं है। और अगर मैक्सिमम फ़ॉन्ट की मैं बात करूँ तो वो है 72। बट ये बिल्कुल ही रॉन्ग आंसर है। अगर आप 8 एंड 72 बता के आएंगे तो आपके इंटरव्यू में मार्क्स जो हैं वो डिडक्ट हो जाएंगे। इसका सही आंसर क्या है, इसको देखने के लिए इस फॉन्ट ग्रुप में राइट साइड में जो आपको एरो दिखाई दे रही है आप उस पर क्लिक करेंगे ताकि हम फॉन्ट सेटिंग्स में चले जाएं। सेटिंग्स में देखें, यहाँ पे है साइज़ और ऊपर जहाँ पे 8 लिखा हुआ है इसको क्लियर करके मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2 और मैंने इसको ओके किया। जैसे मैंने ओके किया तो देखिए ये बिल्कुल ही छोटा सा लिखा आ गया है। और देखते हैं, दोबारा से फॉन्ट सेटिंग में जाएंगे और साइज में यहाँ पे कर देती हूँ 1 और मैंने इसको किया ओके। तो यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं फॉन्ट साइज हो गया है 1। इट मीन्स जो मिनिमम फॉन्ट साइज है एक्सेल का वो कितना है 1। और मैक्सिमम की बात करूं, जो मैक्सिमम फॉन्ट साइज है दैट इज़ 409। 409 से ऊपर आप साइज नहीं दे सकते हैं। तो जैसे मैंने 409 लिखा और इसको ओके किया तो देखिए ये 409 जो साइज है वो हो चुका है। लेकिन अगर मैं इसको 410 करती हूँ तो उस केस में क्या होगा, तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक एरर मैसेज जनरेट हुआ है दैट इज़ फॉन्ट साइज मस्ट बी बिटवीन 1 एंड 409 पॉइंट्स। तो मिनिमम जो फॉन्ट साइज है वो 1 है और मैक्सिमम कितना है 409। तो अब जब भी आप इंटरव्यू के लिए अपीयर हों तो डेफिनेटली आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका जो फॉन्ट साइज है वो कितना है, मिनिमम 1 एंड मैक्सिमम जो है वो 409 है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड क्वेश्चन में आपको जनरेट करना है एक बार चार्ट। आपके पास कुछ ऐसा डेटा है, बार चार्ट हर किसी को जनरेट करना आता है, बहुत इजी है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछा जाता है, क्वेश्चन में कुछ ट्विस्ट ये है कि आपने बार चार्ट तो क्रिएट करना है लेकिन विदाउट द हेल्प ऑफ एनी चार्ट विजार्ड। आपने चार्ट की कोई भी ऑप्शन को यूज़ नहीं करना, ना विजार्ड यूज़ करना है ना ही कुछ और यूज़ करना है। तो आप बार चार्ट कैसे क्रिएट करेंगे, तो देखिए यहाँ पे जो ये यूनिट सॉल्व हुए हैं इसका हमें चार्ट ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे एक छोटा सा फॉर्मूला यूज़ करने वाली हूँ, REPT। ब्रैकेट में सबसे पहले है टेक्स्ट, तो डबल कोट्स के अंदर आपको ये स्ट्रेट लाइन बनानी है, कॉमा, और नंबर टाइम्स कितना देना, कितने नंबर ऑफ टाइम्स आपने ये लाइन बनानी है, आपने ये एंटर कर दिया। तो मैंने इसको एंटर किया तो देखिए इस तरह की लाइंस जो हैं वो अपीयर हो गई हैं। तो लाइंस हमारी आ चुकी हैं। इस फॉर्मूला को हम नीचे तक ड्रैग करेंगे। चलिए, तो ये इस तरह की लाइंस जो हैं वो आ गई हैं। अब सेकंड काम क्या है, मुझे इन सभी लाइंस को सिलेक्ट करना है।
अब मुझे होम टैब में जाना है और यहाँ पे जो मैं फ़ॉन्ट यूज़ करूँगी वो आपने यूज़ करना है स्टेंसिल। स्टेंसिल यूज़ करके आपने एंटर करना है। तो देखिए ये आपका इस फॉर्मेट में आ गया है। तो यहाँ पे जब आप इसका कलर चेंज करने लगेंगे तो ध्यान रखिए इसका जो कलर है वो फ़ॉन्ट कलर में चेंज होगा। तो जैसे मैंने रेड पे क्लिक किया तो देखिए ये आपका कुछ बार चार्ट की तरह क्रिएट हो गया है। अब आप इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग भी लगा सकते हैं। कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाने के लिए अब आपने क्या करना है, इन सभी सेल्स को दोबारा सिलेक्ट करना है। सिलेक्शन के बाद हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे न्यू रूल, यूज़ अ फॉर्मूला। तो अब सपोज़ कीजिए कि जो वैल्यूज़ 25 से ऊपर हैं उनके लिए हमें एक कलर जो है वो चेंज करना है। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले मैंने इस सेल को सिलेक्ट किया, तो 2 के साथ हमारा जो ये डॉलर है इसको मैं हटा दूंगी। तो मैंने F4 2 बार प्रेस किया तो 2 के साथ जो डॉलर है वो चला गया है, क्योंकि मुझे C कॉलम तो फिक्स करना है लेकिन 2 3 ये रो जो है वो चेंज करते जाना है। पहले 10 के लिए चेक होगा, फिर 5 के लिए, देन 20 के लिए, 30 के लिए। अगर ये वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू है 25 के तो मुझे क्या करना है, कलर हम चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे जाएंगे हम और मैं कलर ये देती हूँ ब्लू और इसको कर देती हूँ ओके। तो देखिए जो वैल्यूज़ 25 या 25 से ऊपर है उनका कलर ब्लू हो गया है। तो ध्यान रखिए आपने हमेशा फ़ॉन्ट कलर को ही चेंज करना है। तो इस तरह से आप विदाउट यूजिंग चार्ट विजार्ड आप बार चार्ट को क्रिएट कर सकते हैं। ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन जो इंटरव्यू का बहुत ही टॉप पे रहता है और मोस्टली कैंडिडेट्स इसको अटेम्प्ट नहीं कर पाते हैं। अब इसी डेटा पे हम एक और अप्लाई करेंगे, तो अभी के लिए मैं इसको डिलीट कर देती हूँ। तो मेरे पास ये डेटा है। अब मुझे क्या करना है, हर थर्ड रो या फिर हर फिफ्थ रो आपको एक टास्क दिया है कि आपने इस डेटा की हर थर्ड रो को क्या करना है, एक अलग कलर देना है, उसको हाईलाइट करना है। या फिर आप हर फिफ्थ रो को हाईलाइट करें, हर सेवन्थ को, हर 10th को, हर 15th रो को, जैसे भी आपका क्वेश्चन होगा। तो मैं आपको यहाँ पे हर थर्ड रो को जो है वो हाईलाइट करके दिखाती हूँ। लेकिन देखिए जब भी हम इसका टेबल क्रिएट करते हैं, अगर मैं टेबल की बात करूँ, अगर आप इस डेटा को टेबल में कन्वर्ट करेंगे तो उसमें ऑल्टरनेट जो रो होती है वो हाईलाइट होती है। लेकिन मुझे यहाँ पे ऑल्टरनेट रो को हाईलाइट नहीं करना है, मुझे क्या करना है, हर थर्ड रो को हाईलाइट करना है। उसके लिए यहाँ पे सबसे पहले मैंने एक फॉर्मूला लगाया रो। स्टेप बाय स्टेप इसको समझते हैं। तो इसने मुझे रो नंबर दे दिया, क्योंकि ये मेरी सेकंड रो है, थर्ड रो है, फोर्थ रो है, तो मेरे पास जो है रो नंबर आ गया है। अब मुझे सेकंड में इसी फॉर्मूला में चेंजेस करूंगी। तो अब मैंने एक और फॉर्मूला लगाया मोड। अब मेरे पास देखिए मेरे पास रो नंबर है, तो अब मुझे क्या करना है, हर थर्ड रो को हाईलाइट करना है। तो मैं इस वैल्यू को जो मेरे पास रो नंबर है उसको 3 से डिवाइड करूंगी। तो 3 से डिवाइड करने से क्या होगा, अब आप देखिए वैल्यूज़ मेरे पास या 0 में आएंगी या 1 में आएंगी या 2 में आएंगी। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपने 0 वाली वैल्यूज़ को हाईलाइट करना है, 1 वाली वैल्यू को या फिर 2 वाली वैल्यू को। तो मैं सबसे पहले ये ऊपर 2 वाली वैल्यू को हाईलाइट करूँगी। तो उसके लिए हम वापस फॉर्मूला में चलेंगे। तो यहाँ पे मैं लिखूँगी इक्वल्स टू 2। जैसे मैंने इक्वल्स टू 2 लिखा, ये वैल्यू मेरी ट्रू एंड फॉल्स में कन्वर्ट हो गई है। तो जहाँ जहाँ पे 2 होगा सिर्फ वो वैल्यू ट्रू हो गई, एल्स सभी वैल्यू फॉल्स हो गई हैं। तो ये मैंने इसलिए कन्वर्ट किया ताकि जहाँ जहाँ पे ट्रू है उस रो को अब हमने हाईलाइट करना है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पे जाना है,
इसको कर लेना है कॉपी। फॉर्मूला मेरा कॉपी हो गया है। फॉर्मूला कॉपी कर लेने के बाद आपको आपका डेटा सिलेक्ट करना है। डेटा सिलेक्शन के बाद आपको जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में और यहाँ पे आपने न्यू रूल पे क्लिक करना है और सिलेक्ट करेंगे यूज़र फॉर्मूला और यहाँ पे अपना फॉर्मूला कर लेना है पेस्ट। इसके बाद आपने फॉर्मेट करना है, फिल में जाएंगे और कोई भी कलर आपने सिलेक्ट कर लेना है, ओके कीजिए और इसको ओके कीजिए। तो देखिए हर थर्ड रो जो है वो आपकी हाईलाइट हो चुकी है। सिमिलरली अगर आप फिफ्थ रो को हाईलाइट करना चाहते हैं तो जहाँ पे हमने फॉर्मूला में मोड रो कॉमा 3 लिखा था वहाँ पे आप 5 करेंगे। 5 कर लेने के बाद आपके पास कुछ वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो जहाँ पे आप कलर देना चाहते हैं तो उस फॉर्मूला को इक्वल कर दीजिए उसके। तो ट्रू फॉल्स में कन्वर्ट होने के बाद आप इसी तरह से फिफ्थ रो को भी हाईलाइट कर पाएंगे। तो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। बढ़ते हैं अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आप देखिए कुछ मेरे पास डेटा है। इसमें आपने अपने डेटा को रो से कॉलम में कन्वर्ट करना है। ये इतना इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हर एक इंटरव्यू में ये ऑलमोस्ट पूछा ही जाता है कि अगर रो में डेटा गिवन है तो उसको कॉलम में आपने कैसे कन्वर्ट करना है। तो देखिए सबसे पहले आपने क्या करना है, डेटा सिलेक्ट करना है। डेटा सिलेक्ट हो गया है, डेटा टैब पे जाएंगे। यहाँ पे आपको डेटा टूल्स के अंदर एक ऑप्शन मिलेगी टेक्स्ट टू कॉलम्स, इस पे आप क्लिक करेंगे। डिलिमिटेड आपने सिलेक्ट करना है, उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे आप करेंगे कॉमा। तो देखिए यहाँ पे प्रीव्यू भी है, आपका डेटा कुछ इस तरह से अब विजिबल होगा। इसको करेंगे फिनिश। तो देखिए एक मेरा नाम यहाँ पे है, दूसरा यहाँ पे चला गया, थर्ड नेम यहाँ पे चला गया। तो पहले तो सबसे पहले मैं इनका फॉन्ट साइज चेंज करूँगी। चलिए इतना काम मेरा हो गया है। तो अभी भी ये एक प्रॉपर सीक्वेंस में डेटा नहीं आया है। तो अब आपने कंप्लीट डेटा को कर लेना है सिलेक्ट। इसको करेंगे कॉपी। कॉपी कर लेने के बाद एक नई शीट पे चलते हैं, या इसी शीट में भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पे जिस सेल में आपने इसको पेस्ट करना है आप राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप ऑप्शन यूज़ करेंगे ट्रांसपोज एंड ओके। जैसे ही आप ओके सिलेक्ट करेंगे ये देखिए आपका जो डेटा है वो यहाँ पे आ चुका है। तो थोड़ी सी सेटिंग आपको करनी पड़ेगी। तो डेटा तो मेरा आ चुका है, लेकिन अगर आप ध्यान से देखें डेटा के आगे एक स्पेस है, हर एक नाम के आगे। यहाँ पे देखिए निशो के आगे स्पेस है, मैं बैक स्पेस करूँगी तो देखिए ये इस तरफ मूव हो गया। इसी तरह जितना भी आपका डेटा है सब में स्पेस है। तो एक एक करके आपको इसको एलिमिनेट नहीं करना, आपने पूरा डेटा को सिलेक्ट करना है, कंट्रोल एच करना है। यहाँ पे फाइंड वर्ड क्या, स्पेस, रिप्लेस में कुछ नहीं लिखना है, इसको करना है रिप्लेस ऑल। जैसे आप करेंगे देखिए 4 रिप्लेसमेंट्स हो चुकी हैं। इसको ओके, इसको क्लोज और लास्ट में आप इसको यहाँ पे बॉर्डर अप्लाई कर देंगे। तो देखिए नॉर्थ रीजन में ये 3 एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, साउथ के 2 हैं और ईस्ट के 3 हैं। तो इस तरह से आपका जो रो में डेटा गिवन था वो कॉलम वाइज आपका सेपरेट हो गया है। अब इसी तरह का नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिफ्थ क्वेश्चन। अब आपको इस तरह डेटा गिवन है कॉलम फॉर्म में, अब आपको इसको रो में कन्वर्ट करना है। तो वो आप कैसे करेंगे, देखिए उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने जो मेन हेडिंग है उसको कर लेना है सिलेक्ट और इसको कर लेंगे हम कॉपी। कॉपी कर लेने के बाद आपको जहाँ इसको पेस्ट करना है, सपोज मुझे यहाँ करना है, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट स्पेशल पे क्लिक करूँगी और यहाँ पे मैं सिलेक्ट करूँगी ट्रांसपोज एंड ओके। तो इससे क्या होगा, ये आपके हेडिंग जो हैं वो इस तरह से आ जाएंगे रो वाइज। अब मुझे नॉर्थ रीजन में चाहिए रिया, निशु एंड पायल, तो ये इसके सामने आने चाहिए एक ही रो में कॉमा वाइज, जैसे हमारा पहले डेटा था वैसे इसको हमने लेके आना है। तो मुझे यहाँ पे एक फॉर्मूला यूज़ करना है, इक्वल टू एरे टू टेक्स्ट।
ब्रैकेट में। अब इसने सबसे पहले मुझसे एरे पूछा है, तो मैंने यहाँ पे दे देना है ये वैल्यूज़, क्योंकि ये नॉर्थ रीजन की वैल्यूज़ हैं। बस वैल्यूज़ देकर आपने इसको क्लोज करके एंटर करोगे तो देखिए ऑटोमेटिकली ये इस फॉर्म में आ जाएगा। तो थोड़ा सा इसका सभी का यहाँ पे साइज़ हम 20 दे देते हैं। चलिए, ये तो हमारे नॉर्थ रीजन के एम्प्लॉइज़ आ गए। साउथ रीजन में कौन कौन से एम्प्लॉइज़ काम करते हैं तो वो देखते हैं। एरे टू टेक्स्ट, अब आपने साउथ रीजन के एम्प्लॉइज़ दे देने हैं। सिमिलरली ईस्ट के लिए भी आप सेम ही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। चलिए, तो ये हमारे आ चुके हैं सारे एम्प्लॉइज़। जो डेटा हमें कॉलम वाइज गिवन था, अब हमने उसको रो वाइज कन्वर्ट कर दिया है। तो ये थे हमारे एक्सेल के 5 ऐसे क्वेश्चंस जो इंटरव्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपका भी कोई इंटरव्यू रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। आज की वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कीप सपोर्टिंग अस।